राज्य उत्तराखंड के चंपावत से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ अपनी मां के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही 9 साल की बच्ची की हादसे में मौत हो गई। डंपर के पिछले हिस्से में स्कूटी टकराने से मां बेटी इधर उधर छिटक गए। इस हादसे में 9 साल की नैना की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह संतोष कॉलोनी बनबसा निवासी नैना जोशी अपनी मां के साथ स्कूटी में मैक्सटन स्कूल जा रही थी। तभी डंपर के पिछले हिस्से में स्कूटी टकराने से मां बेटी छिटक गई। मौके पर बेटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर भेज दिया है। प्रदेश के लालकुआं में टांडा रेंज में डारवी मैदान के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में बेरी पड़ाव में रह रहे नगर के प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े वार्ड नंबर 5 निवासी रमेश चंद्र बत्रा के 19 वर्षीय पुत्र पवन बत्रा का शव सोमवार की प्रातः टांडा रेंज के मैदान में खेल रहे बच्चों ने पेड़ से लटका हुआ देखा गया। यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी खबर पुलिस को दी गई है। इस पर कोतवाल डीआर वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक के शव को फंदे से नीचे उतारा। युवक की मौत के संबंध में अभी तक कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बासिंदों के खुशखबरी है। बेस अस्पताल शुरू किया जा रहा है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि पहले चरण में 1-2 दिन के भीतर ओपीडी शुरू हो जाएगी। 8 डॉक्टरों की तैनाती हो गई है। आईसीयू भी शुरू किया जाएगा। अभी उपकरण आ रहे हैं। शासन ने पीजी चिकित्सक मिलने वाले हैं। अस्पताल के लिए अभी उपकरण आ रहे हैं। अस्पताल संचालन के लिए शासन स्तर से निर्देश मिल गए हैं। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। प्राचार्य ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज के पदों का नहीं हुआ है। अस्पताल के लिए मानव संसाधन की व्यवस्थाएं की जा रही है। अस्पताल में 3 डायलिसिस यूनिट स्थापित कर दी है। अभी 4 यूनिट और आनी है। राज्य उत्तराखंड में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में उत्तराखंड के एक ही विद्यालय के 22 बच्चों के निकलने का सुखद समाचार प्रकाश में आया है। राज्य के दूरस्थ व सीमांत जनपद बागेश्वर के कपकोट विकासखंड मुख्यालय स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 22 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में हुआ है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2016 को स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट में प्रधानाध्यापक के रूप में ख्याली दत्त शर्मा की नियुक्ति के बाद काया पलट हो गई है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के दौरान यहां बच्चों की संख्या लगभग 30 थी, जो कि वर्तमान में करीब 300 हो गई है। ऐसे में यहां 3 सेक्शन में कक्षाएं संचालित होती है तथा यहां प्रवेश के लिए अभिभावकों में मारामारी रहती है। मार्च 2022 में जहां 50 सीटों के लिए करीब 300 बच्चों के अभिभावकों ने पंजीकरण कराया था। इससे पहले भी इस विद्यालय के करीब दर्जनों बच्चे सैनिक स्कूल के अलावा राजीव नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय व कस्तूरबा विद्यालय आदि में चयनित हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित थिंक टैंक एसडीसी फाउंडेशन हर महीने उत्तराखंड में आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। इस क्रम में एसडीसी ने अपनी अब तक की चौथी और इस वर्ष की पहली जनवरी 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है। फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल के अनुसार उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनोप्सिस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्य में पूरे महीने आने वाली प्रमुख आपदाओं और दुर्घटनाओं को एक स्थान पर संग्रहित करने का प्रयास है। रिपोर्ट मुख्य रूप में विश्वसनीय हिंदी और अंग्रेजी अखबारों और न्यूज पोर्टल्स में छपी खबरों पर आधारित है। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनोप्सिस में वाडिया भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया है कि जोशीमठ में भूमि धंसने की दर दोगुनी हुई है। रिपोर्ट में चमोली जिले के कर्णप्रयाग, टेहरी के अटाली गांव आदि में भी जमीन धंसने की घटनाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही रिपोर्ट पर्यावरणविद प्रोफेसर रवि चोपड़ा के हवाले से कहती है कि यह मानने के पर्याप्त कारण है कि जोशीमठ में भूधसाव की प्रमुख वजह टनल है। इसके साथ ही रिपोर्ट में 8 विभिन्न संस्थानों द्वारा जोशीमठ भूधसाव के कारणों की अध्ययन करने उत्तराखंड कैबिनेट की ओर से पहाड़ी इलाकों के शहरों में वहन क्षमता अध्ययन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, भूमि धसाव प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता की घोषणा, प्रतिमाह 5,000 रुपए किराया, राहत शिविरों में भोजन के लिए हर व्यक्ति को 450 प्रतिदिन देने, पानी और बिजली पर भी राहत देने जैसी घोषणाओं का जिक्र भी किया गया है।
प्रदेश के जनपद हरिद्वार में 7 वर्षीय मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक ने हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजनों को पूरे माजरे का पता चला। परिजनों ने बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना देकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक 17 वर्षीय युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 7 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। यह सारी घटना तब हुई जब मां सत्संग में गई हुई थी और पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी आरोपी युवक ने मौके का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची के घर जा पहुंचा और बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की हालत खराब हो गई और मां को बच्ची ने सारी कहानी बयां कर दी। बच्चे की कहानी सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची की हालत खराब होता देख मां ने उसे एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रानीपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि आयोग द्वारा हाल ही में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2023 तक सफलतापूर्वक किया गया है। उक्त पीसीएस परीक्षा 2021 के अंतर्गत शासन से प्राप्त अध्याचन के सापेक्ष 318 रिक्त पदों हेतु कुल 2,56,935 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस हेतु प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 3 अप्रैल 2022 में आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर 5,636 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा में 4,115 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनका उपस्थिति प्रतिशत 73.01% रहा है। इससे पूर्व पीसीएस परीक्षा 2016, जिसमें 138 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा माह सितंबर 2017 में आयोजित की गई थी तथा मुख्य परीक्षा में कुल 1,912 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1,458 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जिनका उपस्थिति का प्रतिशत 76.25% रहा था। इससे यह प्रतीत होता है कि 2 पीसीएस मुख्य परीक्षाओं के आयोजन के बीच 5 वर्ष से अधिक का समय लगा है। अतः उपयुक्त के दृष्टिगत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार द्वारा पीसीएस परीक्षाओं के आयोजन में निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि 2 पीसीएस परीक्षाओं के आयोजन के बीच समय अंतराल को न्यूनतम करने हेतु आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टिगत अब पीसीएस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी शुरुआत करते हुए आगामी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को माह जुलाई 2023 में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा शासन से प्राप्त होने वाले पीसीएस 2023 के अध्याचन की प्रत्याशा में परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2023 में इसे सम्मिलित किया गया है।